नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। हमें पता है कि सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के दौर में भी भारतीय संस्कृति सदैव की भांति काफी मजबूत रही है। भारत में 20वीं सदी के आरंभ से ही आजादी की रणभेरी का स्वर साफ सुनाई देने लगा था और उसका इरादा पक्का हो चला था। भारत की जनता अंग्रेजों की गुलामी, अत्याचारों और पशुवत व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। पूरा देश क्रांति की आग में जल रहा था। यूं तो बड़े शहरों और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में आंदोलन तेज थे, पर इस आग की आंच से छोटे कस्बे, गांव, देहात भी अछूते नहीं थे। ऐसा ही एक आंदोलन तब के बिहार और आज झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में भी चल रहा था। इस आंदोलन के नायक थे एक आदिवासी समाज सुधारक जतरा ताना भगत। उन्होंने अंधविश्वास, मद्यपान और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही जमींदारों और अंग्रेज शासन दोनों के विरुद्ध अहिंसात्मक आदिवासी जन आंदोलन की अलख जगाई, यानी ये अहिंसा के पथ पर चलकर अलख जगाई गई थी। ताना भगत का जीवन सादगी, साहस और सत्य का प्रतीक था और इसी से प्रेरित उनके अनुयायी आज भी स्वयं को तानापंथी कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। आइए देखते हैं जतरा ताना भगत पर बनी फिल्म लीगेसी ऑफ ताना भगत के कुछ अंश। भारत के सैकड़ों सालों की गुलामी के इतिहास में उन अनगिनत गुमनाम शहीदों को समर्पित है ये कड़ी, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम स्वाधीन हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की लाज और रक्षा के लिए अपना सब कुछ सहर्षी न्यौछावर कर दिया और मातृभूमि की गोद में सो गए। आज भी जंगलों, बीहड़ों, खोह कंदराओं में जिनकी कुर्बानियां गूंजती हैं, जनजातीय लोक कथाओं, कविताओं के माध्यम से, उन्हीं गुमनाम शहीदों की कड़ी में एक दास्तान है ताना पंथ के प्रवर्तक, महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक जतरा ताना भगत का। जतरा ताना भगत का मूल मंत्र था टान टुन टाना, टाना बाबा टाना, यानी हे ईश्वर हमें अपनी ओर खींचो और हमारे बीच से सभी अहितकर चीजों को नष्ट कर दो, जो इनके बीच स्वतंत्रता की लड़ाई का भी अहिंसक अस्त्र बना और आज भी टाना भक्तों का प्रेरणा स्रोत है। जनजातीय समाज प्रारंभ से ही अपनी स्वाधीनता का आदी रहा है। अपनी परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक नियम कायदों में खलल इन्हें पसंद नहीं। प्रकृति की गोद में बसे इनके सामाजिक नियम, रीति रिवाज तथा कथित उन्नत समाज के लिए भी आदर्श होते हैं। और जब कभी भी इनके बीच बुराइयां आई हैं, तो इनके बीच से ही पैदा हुए समाज सुधारकों ने अपने समाज को सही रास्ते पर ले जाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे ही महापुरुषों में एक थे जतरा ताना भगत। जतरा ताना भगत ने उरांव जनजातियों के बीच महान सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की नींव रखी, जो आगे चलकर टानापंथी आंदोलन कहलाया। जतरा ताना भगत ने
महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय पटल पर आविर्भाव से पूर्व सन 1915 ईस्वी में सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में समाज सुधार का बीड़ा उठाया और आश्चर्यजनक रूप से जनजातीय वर्ग के बीच फैली विभिन्न कुरीतियों को खत्म करने और उन्हें सात्विक जीवन जीने हेतु प्रेरित किया और पूर्णतः अहिंसक जीवन यापन करते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। जतरा टाना भगत का यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आत्म प्रेरणा से उपजा था, जो इस सुदूर जनजातीय क्षेत्र में हो रहे विभिन्न अत्याचार और शोषण के खिलाफ सीधे साधे समाज जनजातीय वर्ग की प्रतिक्रिया थी। सन 1888 ईस्वी के अश्विन महीने की 8वीं तारीख को वर्तमान गुमला जिले के चिंगरी गांव में एक आदिवासी दंपत्ति कोंडल उरांव एवं लिम्बरी उराइन के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जतरा उरांव, जो कालांतर में टाना पंथ के प्रवर्तक, समाज सुधारक और महान स्वतंत्रता सेनानी जतरा टाना भगत के नाम से जाने गए। कोंडल उरांव को क्या पता था कि उसके घर जो नन्हा शिशु पैदा हुआ है वो पूरे आदिवासी समाज का पथ प्रदर्शक बनने वाला है, इन्हें गुलामी की जंजीर से मुक्ति दिलाने हेतु सूत्रधार बनने वाला है, सदियों से चली आ रही समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और पाखंड की बेड़ियों को काटने वाला है। जतरा उरांव का जन्मस्थल चिंगरी गांव, प्रकृति की गोद में बसा ये गांव और प्रकृति में ही रचा बसा यहाँ का जनजातीय समुदाय बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग था। इनके लिए इनकी जमीन और इनका जंगल ही सब कुछ था। आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि इनके आराध्य हैं। ऐसे में जतरा स्वभावतः सूर्य के उपासक हो गए। जतरा टाना भगत को बचपन से ही कुछ विलक्षण शक्ति प्राप्त थी, जो शायद इन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से हासिल किया था। होश संभालते ही जतरा ने देखा था अंग्रेजों की क्रूरता और अपने समाज की बेबसी। हाकिमों की शह पर उनके पिट्ठू जमींदार, महाजन और सरकारी कर्मचारियों को जनजातीय समाज की भावनाओं और मानवता का जरा भी ख्याल नहीं था और इनके शोषण चक्र में फंसा तत्कालीन आदिवासी समाज बुरी तरह पिस रहा था। किशोर जतरा को तंत्र मंत्र की शिक्षा अपने गुरु तुरिया उरांव से मिली, जो बगल के गांव हेसा राग में रहते थे। तंत्र मंत्र की शिक्षा के कारण जतरा उरांव का विकास एक साधक के रूप में हुआ, जो भविष्य में इनके संगठनात्मक और नेतृत्व की क्षमता का मजबूत नींव बना। गौरव और आत्मसम्मान पुनर्प्राप्त करने के लिए मुझे धर्मेश का संदेश और आदेश प्राप्त हुआ है। सभी उरांवजन इस आदेश का पालन करेंगे। जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उस पर धर्मेश का कोप होगा, और जो पालन करेगा
उस पर धर्मेश का कल्याण होगा। जतरा बाबा, हम आपकी पूरी बातें मानेंगे, हमें धर्मेश की कोप से बचाओ। आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर सफेद झंडा लहराना होगा, शुद्ध सफेद कपड़ा धारण करना होगा। धरती हमारी माता है, यह अन्न देकर हमारा पालन करती है। इसके आभार स्वरूप सप्ताह में एक दिन धरती की पूजा करनी होगी। धर्मेश की जय, धर्मेश की जय। हे ईश्वर, मुझे अपने पास खींचो, सभी अहितकर चीजों को नष्ट करो। सभी मनुष्य ईश्वर की संतान है, अतः कोई किसी का बेगार नहीं करे। आज से हर बृहस्पतिवार प्रार्थना का दिन होगा। कोई भी गोरी सरकार को खेतों का लगान नहीं देगा। ये जंगल, ये जमीन सभी धर्मेश का है। जंगलों को काटकर हमारे पुरखों ने खेत बनाए, फिर ये गोरे लगान क्यों लेंगे? हम सभी को पराधीनता की भेड़िया काट डालनी है। हमारे देश में सभी बुराइयों की जड़ ये गोरे लोग हैं। निकाल साले को बाहर। मैं तेरे को अंतिम चेतावनी देता हूँ, जमीन की माल गुजारी चुका दे, नहीं तो तेरी जमीन कौन होते हो? हमारे ये जमीन लेने वाले, ये जमीन हमारे पुरखों ने बनाया है। खुद ना सरकार का विरोध करने का मजा चखा दे। साले को मार, मार, खा दे साले को, मार, मार, साले को मार, आपको सुनाते हैं पूरा आपको नजर करना। भारत के स्वाधीनता संग्राम का धरोहर ये टाना भगत संप्रदाय संभवतः वर्तमान समय में एकमात्र संप्रदाय रह गया है जो आज भी समय चक्र को रोके अपने अतीत में जीते जतरा बाबा और गांधी बाबा के दिखाए रास्तों पर चलते और उनके बताए राम राज्य के लिए प्रतीक्षारत है। भगत की जय, महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय। अभी आपने देखा कि भारत की आजादी की लड़ाई केवल बड़े शहरों में नहीं थी, बल्कि प्रकृति की गोद में और गांव की मिट्टी में भी लड़ी गई। ताना भगत ने बिना किसी स्वार्थ के सत्य, सेवा और संघर्ष के मार्ग को चुना। उनका सुझाया गया मार्ग आज के समाज के लिए भी एक जीवंत प्रेरणा है। अब संस्कृति यात्रा में आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव लोकरंग की ओर, जहां भारत की प्रमुख और प्राचीनतम जनजातियों में से एक गुजरात की भील जनजाति की बात करेंगे। गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी भील समुदाय के लोग रहते हैं। गुजरात का भील समुदाय सदियों पुरानी परंपराएं यहां आज भी जीवित हैं और इस समुदाय ने आधुनिकता की तेज रफ्तार के बावजूद अपनी सांस्कृतिक जड़ों को थामे रखा है। भील समाज न केवल बहादुर योद्धाओं का समूह है, बल्कि लोक साहित्य और लोक कला का संरक्षक भी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भील समुदाय द्वारा महाभारत के कुछ प्रसंग जो गीत और संवाद के माध्यम से जीवंत हो उठते हैं। तो आइए मिलते हैं उस परंपरा से जहां महाभारत एक महाग्रंथ के साथ ही लोक जीवन का हिस्सा भी है। કુતા છોકરી હે હા અરે પેલા મનમાં વિચાર કરે નહીં પુરુષનું મોં જોઉં હા ને પેટમાં ગાફેલ બણો જગમાં ખોટું કોમ હા અરે હવે મહિના ગણતે દન ગણતે મહિના 9 મહિના 9 દન હા માજી ને થા હા અરે પેટ દુખણો કેમો આવો ને આને વાર્તા કરી ગયા હાલે હાલવા દો। दुखे रोने न पेटरे राव साहिब आया दुखे रोने न पेटरे राव हिरो दुखे रोने न हिरो दुखे रोने न पेटरे राव साहिब आया दुखे रोने न पेटरे
એલોન મારો રામ સાહેબ આડો હે ડોગર ને એલો મારો એ થોરી ને થોરી પીરો આવે રામ સાહેબ ધોરી ધોરી પીરો આવે રામ એલો દુઃખ રણી નો પેટ એની છોકરી ને કુંવર જન્મોરા રામ સાહેબ વાણી સાકરે કુંહાર જલ મારા એની છોકરી ને કુંવર જલ માજી ભાઈ ભાઈ કોઈ જોણે કળમ લાગે એ કુતા છોકરી વિસાર મળે હે રે રામ સગરામાં આવો રે ખોટો કામજી એ કુંવારી ને કળોગ લાગો રામ સાહેબા ખોહારી ને કળોગ લાગ્યો રામ કુંવરે સગરે ને જન્મોથી ગરોજી ભાઈ ભાઈ જોણે ને જોણે હે મેલો નહોળમો વાજો વાજો રામ સાહેબા હળમા હળમા વાજો વાજે રામ સોનાની થાળીઓ રે મેલો એ ઓણા કુર ને મેલી આંદુરા રામ સોય બોયોણા મળે મેલે આવજો રામ ઓણા પૂર્ણ મેરી આવજી હરે હરે આ ઉકળલામાં ગોમને ગોદરે તુને ઉકળલે ગુરી કાલો રામ સાહેબ કલ્લે પૂરી કાલો રામ કલ્લે પૂરી કાલોજી वाह 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 प्रकृति की गोद में बसने वाले वनवासी भीलों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर का बखूबी संग्रहण और संरक्षण किया। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक विस्तृत परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित खंबा गांव की ओर। खंबा गांव एक आदिवासी गांव है। यहाँ गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। तो आइए चलते हैं खंबा गांव की ओर। खंबा मध्य प्रदेश के सियोनी जिले की कोराई तहसील में स्थित खंबा एक मध्यम आकार का गांव है। गांव में मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। खंबा भारत की अतुल्य गोंड जनजाति का घर भी है, जहां आज समस्त विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रकृति के हनन के बगैर विकास की बात कर रहा है। वहीं गोंड जाति सदियों से जंगली और मानव जीवन के सुंदर संतुलन को बनाकर अपने जीवन का निर्वाह करती आई है। इस जाति के लोग प्रकृति को मां तुल्य पूजते हैं। उनका मानना है कि सांस लेने वाली किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करना चाहिए। गांव की यात्रा के दौरान आप वन्य जीवन को नजदीकी से महसूस करने का सुंदर और सात्विक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पकाई जाने वाली सब्जियां और फल गांव के निवासियों द्वारा कठिन परिश्रम से उगाए जाते हैं। गांव के भोजन में निवासियों का प्रेम भी स्वाद बढ़ाने का कार्य करता है। खंबा भारत के अतुल्य गांवों में से एक है, जहां की यात्रा आपके लिए मंगलमय होने के साथ साथ प्रेरणादायी भी होगी। यहां अवश्य ही आएं।
और गोंड जाति की सांस्कृतिक विरासत को अपने आप महसूस करें। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते देखिए हाल ही में हुए सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला कोश प्रभाग का प्रतिष्ठा दिवस इस वर्ष भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित रहा। इस गरिमामय अवसर पर गुरुओं के प्रति श्रद्धा, ग्रंथ विमोचन और वार्षिक प्रतिवेदन की प्रस्तुति ने आयोजन को विशेष सांस्कृतिक महत्व प्रदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार और सारस्वत अतिथि के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा इस अवसर पर उपस्थित रहे। हर क्षेत्र की, हर शास्त्र की अपनी अपनी परंपरा है। परंपरा शब्द का मतलब क्या है? परम पिपरती परंपरा, जो पर को पिपरती पूरा करती है, जोड़े रखती है। पर और अपर हमारे दर्शन में दो होते हैं। पर माने पिछला बड़ा, अपर माने छोटा अगला। तो जो पर को साथ में जोड़े रखती है, उसको पूर्ण करती है, वो है परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा में आज का जो दिन है, प्रत्येक विद्यान्वेषी के लिए, प्रत्येक पिपठिषु के लिए बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ पढ़ा है, गुरु से 2 शब्द सीखा है, वह आज के दिन निश्चय ही अपने गुरु के पास अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करने अवश्य जाता है। कार्यक्रम में विद्वानों की उपस्थिति ने इस दिन को और भी समृद्ध और प्रेरणादायक बना दिया। आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने प्रभाग के कार्यों की सराहना की। कलाकोश विभाग के विभागाध्यक्ष और कलाकोश विभाग के मेरे सभी सहयोगियों को मैं मन से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि एक वर्ष में 16 प्रकाशनों का निकालना किसी भी मानक से बहुत सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अगर आप इन ग्रंथों को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये ग्रंथ सिर्फ पुस्तकें नहीं हैं जो प्रकाशित की गई हैं, ये एक गहन शोध के बाद तैयार किए गए ग्रंथ हैं जो अलग अलग संदर्भों के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। और जिस ज्ञान परंपरा की हम लगातार चर्चा करते हैं, ये सारे ग्रंथ उस ज्ञान परंपरा का आधार बनते हैं। जबकि कलाकोश प्रभाग के प्रमुख प्रोफेसर सुधीर लाल ने प्रभाग की वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की। बौद्धिक संयम, सत्यनिष्ठा एवं अपनी शास्त्र परंपरा में दृढ़ मूल रहते हुए भारतीय कलाओं के एक स्पष्ट और अत्यंत संतुलित दृष्टिकोण को उपस्थापित करना कलाकोश का दायित्व है। ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तिरुपति क्षेत्रीय केंद्र में संस्कृत की मौखिक कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृत के प्रचार प्रसार को नया आयाम देने का संकल्प लिया गया। ये पहल हमारी भारतीय भाषाई विरासत के संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और एम गिरी यानी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी का उद्देश्य एम गिरी को ग्रामीण औद्योगिकरण के एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस परियोजना के तहत गांधी स्मृति भवन, कस्तूरबा किचन और वर्धा हाट जैसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी,
एम गिरी के निदेशक डॉक्टर आशुतोष ए मुरकुटे समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। संथाल हूल की 170वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र रांची और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन हुआ। संथाल हूल आदिवासी प्रतिरोध और विरासत की स्मृति विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में प्रख्यात विद्वानों, शोधार्थियों और छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर संथाल विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम अध्याय के रूप में याद किया गया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।